नमस्कार, समाचार भारत 24 हर पल हर खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। रीवा में करिया मंडी के पास स्थित शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर महिलाओं का धरना जारी है। वो पिछले 24 घंटे से धरने पर बैठी हुई हैं। इनमें अधिकांश आर्मी ऑफिसर्स के परिवार शामिल है। मौके पर आबकारी विभाग और पुलिस के अधिकारी महिलाओं को समझने पहुंचे, लेकिन वे असफल रहे। आंदोलनरत महिलाओं का कहना है कि शराब दुकान के चलते इलाके में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बढ़ गया है। शराब दुकान के कारण दिन भर शराबी सड़क पर हंगामा करते हैं और महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं होती हैं। इसी के खिलाफ महिलाएं धरने पर बैठी हैं और तब तक नहीं हटने का ऐलान कर चुकी हैं। महिलाओं का कहना है कि जान चली जाए लेकिन तब तक नहीं हटेंगे जब तक प्रशासन दुकान को हटाने का ठोस फैसला नहीं लेता। धरने पर बैठी महिलाओं ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से गुहार लगाई है। उन्होंने खुद को लाडली बहन बताते हुए कहा कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। महिलाओं का कहना है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगी। धरना स्थल पर महिलाएं भजन कीर्तन और नारेबाजी कर रही हैं। उनका कहना है कि शराब दुकान के चलते इलाके का माहौल खराब हो गया है और महिलाएं और बच्चियां घर से बाहर निकलने में असुरक्षित महसूस कर रही हैं। लगातार कल से हम लोग बैठे रहने वाली है, क्या है? जब तक ये हटेगी नहीं तब तक हम बैठे रहेंगे और कल से हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, रोड जाम करेंगे। आज हम जब सुबह आए तो शुक्ला जी जिनकी ज़मीन है, अजय शुक्ला जी हम लोगों को बुलाया, 2-3 महिलाओं को उधर साइड में बोले इधर आइए। हम लोग गए, उन्होंने बोला कि क्या कर रही हैं आप लोग, जाइए। तो हम कहे नहीं, जब तक हौली नहीं हटेगी तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, यहाँ से स्कूल जाते हैं और हम लोगों के पति यहाँ पे रहते हैं। 10 फैमिली यहाँ से, हम आर्मी फैमिली से हैं। हस्बैंड हमारे देश की रक्षा में हैं, 3 बेटियाँ हैं सर मेरे। कॉलेज जाती हैं, आती हैं, सामने दारू की बोतल फोड़ दी जाती है, गाड़ी रोक दी जाती है और स्कूटी के सामने पत्थर रख दिया जाता है। हम बहुत पीड़ित हैं, बहुत परेशान है। मैं बोली कोई घटना घट जाएगी तो शुक्ला जी आप भाई हैं, बड़े भाई हैं, हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं इसको आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिए। आपकी हौली से दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ से रोड है, इसलिए हम लोग परेशान हैं। उन्होंने ये बोला कि आप लोग जाइए, नहीं हटेगी। अभी तक तो कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन अब घटना होगी। उसके बाद हम लोग वहाँ से उठ के चले आए कि ठीक है आपने, ये अजय शुक्ला जी बोला जिनकी ज़मीन है। फिर आधे घंटे के बाद एक आदमी आया, वो यहाँ पे इतना परेशान कर रहा था, 200 की नोट दिखाया और यहाँ पे अंदर करके गाड़ी फुल एक्सीलेटर कर करके आगे पीछे घुमा रहा था। उसका वीडियो भी है सर हमारे पास। फिर उसने नोट दिखा के बोल रहा अब इसका क्या ले। उसके बाद हमारी महिलाएं आक्रोशित हो गई। फिर हम लोग उन्हें शांत किया कि भाई कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। हमारे साथ कुछ भाई लोग भी हमारे सपोर्ट में थे, उन्होंने उसको साइड किया और उसने हमें आके यहाँ पे उनके बोलने के आधे घंटे में ही हमें परेशान किया गया। हम लोग हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि पूर्व में भी हमने विरोध किया था तो बोले थे कि हौली हट जाएगी। कलेक्टर के पास भी गए थे, एसपी के पास भी गए थे, हम सभी महिलाएं। तो ऐसे कब तक बैठी रहेंगे? हम बैठे रहेंगे जब तक ये हटेगी नहीं। कल हम रोड जाम करेंगे और जितना जो भी हो सकता, क्योंकि हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित हैं। प्रशासन की तरफ से कल आबकारी अधिकारी आए थे, उनका मतलब कुछ भी नहीं, गोलमाल घुमा के कि ऐसे है, इससे कुछ नहीं होता है, 3 साल से खुली है, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया। आज जब वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, परेशान कर रहा था, हमें महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहा था, तब हमने चौराटा थाना में फ़ोन लगाया। उसके आधे घंटे बाद 2-3 पुलिस वाले आए हैं और उसके बाद से मेरा नाम कृष्णा तिवारी है, मैं यहीं की निवासी हूँ। और कल से यहाँ लगातार बैठी हैं, ये कब तक बैठी रहने वाली है? अभी क्या हम लोग आश्वासन मिला कि नहीं मिला? कोई आश्वासन नहीं मिला। कल आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, गोल मोल हम लोगों को बोल के गए और उसके बाद अभी तक कल से महिलाएं, हम सभी बहनें कल से यहाँ बैठे हैं और अभी तक किसी भी तरह से कोई सुरक्षा नहीं। एक अभद्र आदमी आया और हम लोग के साथ बदतमीजी किया, तब हमने चौराटा थाने के टीआई साहब को फ़ोन लगाया। सोचिए, प्रशासन में हम सभी यहाँ चौराहे में बैठे हैं, यहाँ से कोई हम लोग की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह से किसी ने कोई दायित्व नहीं निभाया। जब हमने प्रशासन फ़ोन किया टीआई साहब को, तब टीआई साहब यहाँ से 10-12 अभी 2-3 पुलिस वालों को लेके आए। हम लोग चीख के बोले कि भाई साहब हम लोग की रक्षा करिए, हम लोग यहाँ हौली के सामने बैठे हुए हैं और यहाँ अभद्र आदमी आके पी के दारू हम लोग को 200 की नोट दिखा के बदतमीजी कर रहा है। तब वहाँ से अभी थाने से, चौराटा थाने से कुछ पुलिस वाले आए हैं जो अभी बैठे हैं और हम लोग अभी बैठे हैं, रात को भी बैठे रहेंगे। आगे आने वाले जब तक ये हौली नहीं हटेगी, माननीय शुक्ला जी हम लोग की नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम लोगों के यहाँ के मालिक राजेंद्र शुक्ला जी हैं। हम बहनों ने वोट दिया है, हम लोग आधी आबादी हैं, 50% हम लोग वोट देने वाली बहनें हैं। तब आज हमारी सरकार बनी है और हम अपने सरकार से ये अपेक्षा करेंगे कि हम बहनों की रक्षा करें,
सुरक्षा करे, ये होली अन्यत्र कहीं करवा दे, इससे बड़ी तो कोई मांग नहीं है हम लोगों की। ठीक है, नाम बता दीजिए। ममता तिवारी हमारा नाम है, यही कि हम लोग मूलतः निवासी हैं। करैया हाउली के पीछे हम क्या डर नहीं लग रहा कोई वारदात हो जाए? नहीं, बिल्कुल डर नहीं लग रहा सर, क्योंकि हमारे साथ में है सरकार, साथ में है, सरकार साथ देगी। हमको पूरी उम्मीद है उनसे कि वो हमारा साथ देंगे, इसीलिए हम भरोसे में बैठे हैं कि हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं उनसे हमको पूरी उम्मीद है, वो हमारी मदद करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ कल से लगातार बैठे हैं और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। आगामी क्या रूपरेखा रहेगी? आगामी रूपरेखा यही है सर कि हम तो यही उम्मीद रखते हैं कि हमारी मांग आज ही मान ली जाए, नहीं तो फिर हम रोड जाम करेंगे। जो कर सकते हैं, जो बन पाएगा वही करेंगे सर। बिल्कुल। नाम बता दीजिए एक बार। नाम हमारा कल्पना शर्मा है, मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, हम भी आर्मी फैमिली से हैं। मैं अकेले रहती हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरा बच्चे के यहीं से बस आती है, स्कूल में जाते हैं। हर चीज़, हर छोटा बड़ा काम मुझे अकेले करना पड़ता है। उसके लिए टेंशन, शाम को 6 बजे के बाद मैं अकेले नहीं हिम्मत कर पाती कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। कहीं से दूसरी रास्ता हमको ढूंढना पड़ता है, कहाँ भटकना पड़ता है, इतनी परेशानी है। बस यही अनुरोध है, करवद अनुरोध कर रही हूँ कि ये होली अन्यत्र शिफ्ट कर दी जाए, बाकी हमें और कोई समस्या नहीं है। आज ही हमारी मांग मान लें, हमें इतना परेशान न किया जाए कि हमको मजबूर होके रोड में बैठना पड़े। करैया मंडी क्षेत्र के अंतर्गत में हम कोई अन्यत्र स्थान खोजने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं और जो आप लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है, इसको हम ऊपर शासन की तरफ आपकी प्रेषित कर रहे हैं। सर, करैया मंडी के बाद कल एक पार्षद हैं, उन्होंने भी आपत्ति दर्ज कराई है और मऊगंज की 5 दुकानों में इसी तरह का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? शासन के राजपत्र प्रकाशित होता है, जो मंत्रिपरिषद कैबिनेट के द्वारा पॉलिसी का निर्माण किया जाता है, तो उसको लागू करने के उसमें तरीके बताए गए हैं। उसमें 100 मीटर की दूरी में जो विधिक प्रावधान है, उसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल से संचालित स्कूल या उसमें वैद्य गर्ल्स हॉस्टल, उसमें कोई वैद्य मंदिर परिसर, तो ये जो सीमाएं हैं ये लाइसेंसी के लिए इसके लिए तय की गई हैं, है ना। उसी के अनुरूप वो अपने दुकान का संचालन कर सकता है। विरोध जहाँ भी आ रहे हैं वहाँ पर पर्याप्त रूप से हमारे द्वारा संभावनाएं तलाशी जा रही हैं कि उनके दुकानों के लिए अगर कोई अन्य विकल्प बहुत अच्छा होता है तो उसके लिए हम उसको प्रोवाइड करा। अभी यहाँ पे क्या सहमति बनी है महिलाओं से आपकी बातचीत में? क्या महिलाओं से सहमति का अर्थ केवल इतना है कि महिलाओं के द्वारा जो हमको ज्ञापन दिया गया है, जिसमें आपने हमसे यही मांग की है कि इसको अन्यत्र शिफ्ट किया जाए, उस मांग को लेके हम शासन के समक्ष अपना जो पैरामीटर है, जो मानक है, उसके अनुरूप हम इसमें शासन के लिए पत्र प्रेषित करके। अभी धरना समाप्त हो रहा है, चलने वाला है? चलेगा धरना चलेगा जब तक माननीय अपने साहब जब तक यहाँ बंद करके शटर अभी जब तक बंद करके सील लगा के जाएंगे तब तक। मेरा कहना केवल इतना है कि आप लोगों के साथ में हमारी पूरी आपकी सहानुभूति है और आपका पत्र जो हमको मिल गया है, लेकिन अब हम किसी भी तरीके से कोई बात आप हमको बता चुकी हैं, अब हम उस बात पे काम करने के लिए आगे प्रोसेस कर रहे हैं। हम लोगों को आपका शासन सहानुभूति इतनी दयनीय मत बनाइए। महिलाओं को आप लोग सुरक्षा देने की बात करिए, दयनीयता नहीं, हम लोग को दयनीय मत बनाइए। हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, दयनीय नहीं है महिलाएं, क्योंकि गलत हम लोग के साथ हो रहा है। एक और बड़ी समस्या देखी। नहीं, मेरा कहने का ये है कि आपने जो अपना पक्ष रखा है उस पक्ष को हम ऊपर रख रहे हैं, दयनीय का तो कोई अर्थ ही नहीं है। एक बड़ी समस्या ये देखी जा रही है कि जितनी भी शराब दुकानें हैं, कहीं कहीं पीने के बैठकर पीने की व्यवस्था है, कहीं कहीं नहीं है। लेकिन आप जैसे मुख्य बस स्टैंड देख लीजिए, वहाँ जितना भी ओवर ब्रिज है, आसपास के 500 मीटर का एरिया है, वहाँ शराबियों का तांता लगता है। इस पर क्यों नहीं नकेल कसी जा रही है? सार्वजनिक स्थलों को क्यों जो है शराबियों का अड्डा बनाया जा रहा है? पहले अहाते का संचालन किया जाता था, शासन के द्वारा अहाते को बंद कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में पुलिस और आबकारी विभाग दोनों ही सायंकाल के समय गश्ती में ऐसे प्रकरणों पर कार्रवाई भी कर रहे हैं और लगातार शासन के निर्देशानुसार कार्रवाई हो। अगर अभी जाके आप चेक करेंगे तो आपको नया बस स्टैंड का जो ओवर ब्रिज है, वहाँ कम से कम 100 शराबी बैठे मिल जाएंगे, शराब पीते हुए खुलेआम। वहाँ से महिलाएं निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं। इस पर क्यों सर अभी लगाम नहीं लगाई जा रही? बिल्कुल लगाम लगाई जाएगी, बिल्कुल लगाम लगाई जाएगी और उसमें हमारा लगातार जो प्रकरण दर्ज हो रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि लोग कार्रवाई करते हैं और लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। सर, लगातार जो यहाँ पे महिलाएं हैं, इनका ये कहना है कि ये पिछले विगत 3 वर्षों से लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे संपर्क कर रही हैं, ज्ञापन दे रही हैं और हर बार सिर्फ इन्हें कोरा आश्वासन मिलता है, कार्रवाई आज तक नहीं हुई। तो क्या इस बार भी कोरा आश्वासन रहेगा? आश्वासन की स्थिति नहीं है ये आपका जो पत्र है, इस पत्र के आधार पर हम शासन को सूचित करते हैं और वहाँ से जो हमारे लिए
मेरा कहना केवल इतना है कि कौन नहीं चाहता है कि हम आपकी बात को शासन के समक्ष रखें, कौन नहीं चाहता है कि कोई भी ऐसी विवाद की स्थितियां निर्मित ना हो। करैया मंडी क्षेत्र के अंतर्गत में दुकान का संचालन किया जाना है, करैया मंडी क्षेत्र के अंतर्गत में ही उस दुकान को संचालित किया जा सकता है। अभी जैसे आप लोगों ने सुझाव दिया है, पूर्व में जहाँ पर संचालित थी, वो जो सब बातें आपने कही है वो बिल्कुल हमने सुन ली है उसको ध्यान से। और एक जगह से पूर्व में भी वहाँ पे होली रह चुकी है, किसी को कोई अभद्रता नहीं, कोई चीज नहीं, किनारे अपना पीना खाना। लगातार जैसा आप बता रहे हैं कि आपने वरिष्ठ कार्यालय को पिछली बार भी अवगत कराया था, तो क्या सर ये सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ते रहेंगे कि इसमें कुछ कार्रवाई भी होगी? जो हमारे स्तर की बात है वो हमारे स्तर की बात को हम संपन्न करते हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जिसमें हमारा स्तर है ही नहीं, तो हम उसमें क्या आपसे कुछ कह दें। हमारे लिए मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि 6 करोड़ 60 लाख रुपए की ये दुकान नहीं है। भाई शासन के लिए 6 करोड़ 60 लाख रुपए का इससे राजस्व प्राप्त होगा, लेकिन इस बात को हम आपकी कह रहे हैं कि हमारे लिए माननीय अगर किसी भी मैं आपके साथ में हूँ, आपके साथ में हूँ मैं, मतलब इस बात को नहीं कह रहा हूँ मैं। पैसे की बात आप जो कह रहे हैं सब नहीं, अगर किसी बेटी के साथ कोई हादसा हुआ है यहाँ पर धरने पे बैठी हुई है, क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, क्या कंट्रोल में है, क्या है? महिलाएं जो है शराब दुकान के स्थान के विषय को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। अभी लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रही हैं और आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ अभी उपस्थित होने वाले हैं, तो वो इस विषय में उनसे बात करेंगे। मैडम छेड़खानी का भी आरोप लगा रही, कोई ऐसा व्यक्ति आया था उसने छेड़खानी करने की कोशिश, क्या आरोप में सच्चाई है, क्या अभी? नहीं, इस विषय में तो अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है। आते जाते लोग यहाँ जो है शराब दुकान के पास आ रहे हैं लोग, तो शायद उन्हें ऐसा लगा हो, बाकी इस तरीके की जानकारी मेरे संज्ञान में नहीं है। पुलिस के जवान मैडम लगातार कब से तैनात हैं यहाँ पे? हाँ, पुलिस बल जो है थाने का और लाइन का बल यहाँ तैनात है। आप हमारे चैनल समाचार भारत 24 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही देश प्रदेश की ऐसी ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें समाचार भारत 24, हर पल हर खबर।